सात संगत जी, राधा स्वामी। यह साखी बाबा जी की प्यारी रूह की है, जिसके लिए बाबा जी को सेंटर में उस रूह से मिलने आना पड़ा, क्योंकि उस लड़की को बाबा जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। लेकिन उसके माता पिता उसे सत्संग वगैरह में लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि वह लड़की अंधी थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसके मम्मी पापा कहते थे कि अगर हम इसे लेकर सत्संग में गए तो हमारे को इसके कारण बच्चों की तरफ बैठना पड़ेगा। लड़की घर में बाबा जी के शब्द बहुत प्यार से सुनती थी और अपने पापा को कहती थी कि मेरे को बाबा जी का सत्संग लगा कर दो, तो वह मन चित लगा कर सुना करती थी। उसका ध्यान बाबा जी की तरफ था। वह मन की आंखों से बाबा जी के दर्शन करती थी। एक दिन शहर में सत्संग घर में बाबा जी ने आना था, तो पूरे शहर में शोर मच गया कि आज बाबा जी ने 1 नंबर सेंटर में दर्शन देने के लिए आना है। वह लड़की अपनी मम्मी से बोली, माँ मुझे भी बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो उसकी माँ ने कहा, तुझे क्या कुछ दिखाई देता है जो तू उनके दर्शन करेगी? उस लड़की ने अपने माता पिता को बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे भी साथ ले चलो। वह उसे लेकर नहीं गए। उसको घर पर अकेला छोड़कर एक पड़ोस की माता को कह कर गए कि हमारी बेटी का ख्याल रखना। जब वह चले गए तो वह लड़की बाबा जी के प्यार में बहुत रोई कि बाबा जी, मैं ब्यास तो नहीं आ सकती, लेकिन आप यहाँ पर आए हो और मेरे मम्मी पापा मुझे आपके पास लेकर नहीं आए। वह बाबा जी की फ़ोटो के पास बैठकर रोती रही कि बाबा जी, आप ही मेरे पास आ जाओ, मैं तो आपके पास नहीं आ सकती। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की आवाज़ आई। वह बोली, बाबा जी आप आ गए, आपने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। वह खड़ी हो दरवाजे की तरफ जाने लगी तो बाबा जी ने उसको पकड़ लिया और पास पड़ी एक चारपाई पर उसको बिठाया और खुद भी बैठ गए। लड़की की आंखें ठीक कर दी, उसे सब दिखाई देने लगा। तो वह बोली, बाबा जी आपने मेरी आंखें ठीक कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको देख सकती हूँ, आपके दर्शन कर सकती हूँ। बाबा जी बोले, बेटा तू मुझसे मिलना चाहती थी, मैं तुझसे मिलने के लिए ब्यास से आया हूँ। तो वह बाबा जी के पैर छूने लगी। तो बाबा जी बोले, बिटिया बेटियां पैर नहीं छूती, वह तो पिता के दिल में रहती हैं। उस लड़की की आवाज़ सुनकर पड़ोस वाली माता जी आ गई और बोली, यह तो वही सरदार जी हैं जिनकी फ़ोटो तुम्हारे घर में लगी हुई है। वह लड़की बोली, हाँ आंटी, यह वही ब्यास वाले बाबा जी हैं जिनके दर्शन करने मम्मी पापा गए हैं और मुझे अपने साथ नहीं ले गए। और वह फिर रोने लगी। आंटी ने कहा, वह तुझे वहाँ नहीं ले गए क्योंकि उनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन यह परम पिता परमात्मा, इनको तो सबकी चिंता है। उस आंटी ने बाबा जी को दिल से नमन किया। इतने में और पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए कि इनके घर सतगुरु आए हैं। सबको बाबा जी को चाय वगैरह के लिए पूछा। बाबा जी बोले, मैं तो इस बच्ची की खातिर यहाँ पर आया हूँ। और राधा स्वामी बोलकर बाबा जी चले गए। थोड़ी देर के बाद लड़की के माता पिता भी आ गए और अपने घर में लोगों को इकट्ठा देखकर बोले कि क्या बात है, हमारी बेटी तो ठीक है। पड़ोस वाली माता जी बोली, तुम जिसका दर्शन करने गए थे वह तो साक्षात तुम्हारे घर आ गए हैं। वह बोले, आप क्या कह रहे हैं? तो वह आंटी जी बोली, तभी तो सारा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तुम अपनी बेटी को साथ नहीं लेकर गई, उसको मिलने बाबा जी को खुद यहाँ आना पड़ा। तो वह अपने आप को कोसने लगे और कहने लगे, हमारे को वहाँ पर भी बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हम अपनी बेटी को अंधा समझकर छोड़ गए थे। असल में अंधे तो हम हैं। इतने में लड़की भागती हुई बाहर आई और बोली, माँ बाबा जी आए थे, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। बाबा जी ने जैसे ही अपना हाथ
मेरे सिर पर रखा तो मेरी आंखें ठीक हो गई। वह दोनों अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगे। बेटी, हमें माफ़ कर दे। हमें नहीं मालूम कि तुझे बाबा जी से इतना प्यार है, जिसके कारण बाबा जी को यहाँ आना पड़ गया। माँ, अब 2 जुलाई को ब्यास में भंडारा है, अब मेरे को भी लेकर चलना। माता पिता ने रोते रोते उसे गले लगा लिया और बाबा जी का शुक्र करते हुए ब्यास जाने की तैयारी करने लगे। और लड़की गुनगुनाने लगी, मीरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मीरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। राधा स्वामी जी।